हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। लोग चलिए हम लोग चालू करते हैं क्लास 12th के हिंदी चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम है बातचीत। और इसके जो राइटर हैं, लेखक, इनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो हुआ है 23 जून 1844 को हुआ है। इस जो बातचीत निबंध है, एक निबंध है। बातचीत एक निबंध है, कहानी नहीं है, निबंध है ये। और इस निबंध के जो लेखक हैं, निबंधकार हैं, उनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ है। 23 जून 1844 को। और इनका जो घर है, निवास स्थान, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी का जो माता का नाम है पार्वती देवी है। माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिताजी जो थे वो एक व्यापारी थे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बालकृष्ण भट्ट जी संस्कृत का अध्ययन करते थे, मतलब संस्कृत पढ़े हुए थे। प्रारंभिक शिक्षा उनका संस्कृत ही सबसे अच्छी थी और संस्कृत में ही उन्होंने आगे की पढ़ाई भी की। ठीक है। और आगे चल के अध्यापन भी किया। अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाए भी स्कूल में। प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़ाए थे। प्रयाग जो है इलाहाबाद, उसके मिशन स्कूल में पढ़ाए थे। ठीक है। ये बहुत सारे अपने जीवन में हिंदी में निबंध, कहानी, कविताएं बहुत सारे रचे, लिखे। और इनका निधन हो गया 20 जून 1914 को। 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया था। 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया था। चलिए, आप लोग परिचय अब जान चुके हैं। देखिए, एक और बात सुन लीजिए। ये जो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं, ये आधुनिक युग के कवि हैं, भारतेंदु युग। ठीक है। और ये बहुत सारे चीज़ों की रचना के आपको बताए हैं। उपन्यास का भी रचना किए हैं। जैसे उपन्यासों में इनका है 100 आजान एक सुजान। अगला देख लीजिए। और ये हमारी घड़ी, रहस्य कथा। और नाटक जो है पद्मावती, इन्हीं का लिखा हुआ है। पद्मावती, शिवपाल वध, दमयंती स्वयंवर। ठीक है। सीता वनवास, मेघनाथ वध, भारत, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। बहुत सारे, रेल का विकट का खेल, बाल विवाह, बहुत सारे मतलब उन्होंने रचना किया है। आप लोग इसमें से 2-4 याद रखिए कि बढ़िया। जैसे रहस्य कथा है, 100 आजान एक सुजान है, हमारी घड़ी है, पद्मावत है, कीर्तार्जुनीय है, शिशुपाल वध है। ये सारी चीज़ें आप लोग इतना याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं हम। देखिए, पहला आपका ऑब्जेक्टिव जो दिया है, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना जो बातचीत है वो क्या है। आपको अभी मैंने बताया परिचय में कि वो एक निबंध है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो अभी आपको बताएं भारतेंदु युग,
के निबंधकार थे, भारतीय युग, आधुनिक युग। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें आप लोग देख लीजिए, तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है, प्रवाहपूर्ण भाषा है। तो इसमें है आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी है आपको, बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ है? तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ है 23 जून 1844 को हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है, संयोगिता स्वयंवर रचना है, संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका हो जाएगा श्रीनिवासम दास का, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे दमयंती स्वयंवर, तो ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी का, याद रखिएगा। दमयंती स्वयंवर पूछ दे तो ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी का, और संयोगिता स्वयंवर पूछ दे तो ये श्रीनिवास दास। यहाँ पर इसको पूछना चाहिए दमयंती स्वयंवर पूछना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी रचना बालकृष्ण की नहीं है? तो इसमें आपको देखना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भक्त की नहीं है। तो पहला है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा है 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, और परीक्षा गुरु। इसमें आपको चूज करना है कौन सा बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो देखिए एक 100 अजान एक सुजान तो है, और नूतन ब्रह्मचारी भी है, सद्भाव का अभाव भी है, अब परीक्षा गुरु इनका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही दिया है, नीचे देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण की है? बालकृष्ण की है, देख लीजिए अभी आपको मैंने पढ़ाया रेल का विकट, और सब नहीं है, लेकिन रेल का विकट अभी आपको बताया हम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? देखिए बालकृष्ण भट्ट ने एक हिंदी प्रदीप नामक नोट डाउन करते रहिएगा लोग, हिंदी प्रदीप नामक एक पत्र निकाला था, जिसको निकाला था 1877 में, 1877। ये लगभग उन्होंने 33 वर्ष तक चलाए थे, 33 वर्ष, 33 ईयर्स। 1877 में चालू किए थे, 33 ईयर्स तक चलाए थे समाचार पत्र, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो अभी आपको बताया गया था निबंध है, ये तो बता चुके हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो ये हो जाएगा फ्राइडे के, किसके? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपको पता है, अभी पढ़ाए हैं आपको, बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते? तो बात करने की शैली को बताना चाहते कि कैसे बात करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? किसने रखा है इनको? किसने रखा है? पूछ रहा है किसने रखा है बालकृष्ण भट्ट जी को। तो किसने रखा है, देखिए आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और डी नंबर ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? अभी आपको मैंने बताया था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था? कब निकाला था? मतलब हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो निकाला था वो कब निकाला था? तो 1877 आपको अभी ऊपर बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना हो गया है, रचना होना चाहिए, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? देखिए पद्मावती है, मेघदूत है, मेघदूत वर्ड है, वेहड़ी श्रृंगार शायद नहीं है। ऑप्शन नंबर मेघदूतम नहीं, मेघनाथ का वध है, मेघदूतम नहीं है, वेहड़ी संहार भी है और पद्मावती तो है ही। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो उपन्यास में आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो मैला आंचल है कि गोदान है कि 100 अजान एक सुजान है कि अंतराल है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट, 100 अजान एक सुजान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भजन कहा जाता है कि नंदी पाठ कहा जाता है कि मंगलाचरण कहा जाता है कि आरती कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी नंदी पाठ कहा जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो रॉबिन्सन क्रूसो को लगभग 16 वर्षों तक मतलब किसी मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बेन जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में हो सकता है, ऐसा किसने कहा था? तो ये ऐसा कहे थे एडिसन। कौन कहते हैं? एडिसन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत करने से हल्का और स्वच्छ हो जाता है मन। देखिए किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो बाक शक्ति। अगर बातचीत नहीं होगा तो बाक शक्ति आपके अंदर बोलने की शक्ति नहीं होगा तो पूरा संसार गूंगा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये है बब्बू लोग यूरोप के लोगों में प्रचलित है, यूरोप के लोगों ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो ये हो जाएगा आधुनिक काल के। आपको समझाए थे ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले ही कि आधुनिक काल के थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।